भाइयों, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगा। 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों कमल के फूल ही दिखाई देंगे। और मैं आप लोगों से यह भी बताने आया हूं, भाइयों कांग्रेस ने अपना झूठ का, इनका राष्ट्रीय कांग्रेस झूठ पत्र इन्होंने उतारा है। और हुड्डा साहब कह रहे, कहा बीजेपी ने हरियाणा चोरी कर लिया। मैंने कहा हमने मरना भाई हरियाणा चोरी कर का, हमने अंदर जेल में जाना है क्या है? हमने जेल में तो नहीं जाना, हम क्यों चोरी करांगे? इन्होंने तो ये झूठ का पत्थर हिमाचल में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा। 2 साल हो गए हैं, वहां के लोगों से वायदा कर दिया। मैं झूठ पत्थर इसलिए कह रहा हूं, वहां के लोगों से, हिमाचल तो पड़ोस में है, चलो कर्नाटक तो बहुत दूर हमारे थे, पता नहीं लगने का हम लोग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ना तेलंगाना का पता लगा, हिमाचल का तो पता लग जाएगा, पड़ोस में है। वहां से इन्होंने कहा है झूठ पत्थर उतारा, कहा जी 1 लाख युवाओं को हर वर्ष नौकरी देंगे। दूसरा कहा महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तीसरा कहा 300 यूनिट फ्री देंगे। भाई हिमाचल तो ज्यादा दूर नहीं, कहे तो और भी बातें हैं, पर मैं 3, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं 3 इस करके गणा रहा हूं। आप पूछ लो हिमाचल में जाकर के, 1 भी यूनिट कांग्रेस ने 2 साल सरकार को हो गया है, 1 भी यूनिट फ्री नहीं करी, और यूनिट के रेट बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए। 1 भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया। 2 साल हो गया, आप जाके पता कर लो। 1 भी छोरा नौकरी नहीं लगा। उल्टा सरकार ने यह बयान दिया कि जो कर्मचारी हमारे पास हिमाचल में लगे हुए हैं, उनको सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है। हमारे यहां एक कहावत है, हरियाणा के अंदर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये कहावत भी तंत निकाल करके बोलते हैं। कहावत ये है, कहा जितनी चादर है ना उतने पैर पसारने चाहिए, है ना कहावत। इब कांग्रेस ने उस चादर से ज्यादा पैर पसार लिए, कांग्रेस की चादर फट गई है, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भाइयों, आप लोगों को एक बात कहने के लिए आया, इन झूठ के लोगों से बचना चाहिए। ये झूठ की आड़ में लूटते हैं। जब इन्होंने ये अपना झूठ का पत्थर यहां उतारा, इनका एक विधायक कहने लगा, उनने मंच के ऊपर कहा खड़े होगा, और कहने लगा मंच के ऊपर, कहा बगैर गपले के तो सरकार नहीं चलती का, गपले तो करने पड़ते हैं। फिर कहने लगा, कहा जी सबसे पहले तो कहा हमारी सरकार है रिया, सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा कहा। फिर कहने लगा उसके बाद जो मेरे नजदीक लग रहे उनका भरूंगा। भाई जनता का क्या होगा? जनता का क्या होगा? 8 तारीख के बाद कांग्रेस का क्या होगा, ये देखने की बात है। इसको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हरियाणा के लोग। अब इनका झूठ नहीं चलेगा, अब इनकी लूट भी नहीं चलेगी, और भाइयों इनके झांसे भी नहीं चलेंगे। हमने अपना संकल्प पत्र उतारा है, हमने संकल्प लिया है। भाइयों, मैंने पत्रकारों को कहा था, जब हमने रोहतक में ही संकल्प पत्र उतारा है, इनका तो यही नहीं पता लगा किसने तार दिया किसने नहीं तारा। दिल्ली के अंदर से जारी कर दिया, उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी हरियाणा में, उसकी हवा निकल गई। जब हवा निकली भाई इसने तो कोई पूछ नहीं रहा, फिर दोबारा से चंडीगढ़ तार दिया। मनु तो ऐसा लग रहा कभी एक अद्धी बार और न तार दे चुनाव से पहला। और भाइयों, इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है कांग्रेस के। इब राहुल बाबा आए, राहुल बाबा
आप इस बात के ऊपर विचार करो, कांग्रेस के बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं हुई कि हरियाणा में प्रचार करते, चुनाव चल रहा था, निकले नहीं घर से। क्यों नहीं निकले? भाई लोग नहीं इकट्ठे हो रहे। फिर राहुल बाबा से इन्होंने कहा कुछ तो कर, और कहा कर दूंगा, कहा रोड शो करूंगा, कहा रोड शो करने के लिए आया। मैंने कहा मखा भाई ये तो पर्यटन घूमने के लिए आया, हमारी सड़कें पिछले 10 वर्षों में हमने ठीक की है, हर जिला को 4 लेनिंग से जोड़ा है, हर लोगों के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये घूमने के लिए आया है, अपनी दीदी के साथ आया है, अच्छा है, दोनों इकट्ठे घूमने के लिए आए हैं। परंतु हमारे किसानों को मलाल है, हमारे हरियाणा के किसान इस बात को मलाल कर रहे हैं कि अपने जीजा को क्यों नहीं लेकर के आए, उसको भी साथ लेकर के आते। भाइयों, भाइयों, ये घूम करके चला जाएगा, इसको ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। राहुल बाबा, हमने कहा कि हरियाणा के कुछ लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हुड्डा साहब से भी हमने पूछा था, मखा आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, आप हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब तो आप मांग रहे हैं, मैंने भी एक दिन मखा ये हिसाब एक तरफा नहीं होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए। 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा है, मैंने एक लिस्ट पेन से मैं लिखने लगा तो काफी लंबी लिस्ट बन गई। फिर मैंने सोचा क्या क्या पूछूं, इससे समय लग जाएगा। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया, 10 क्वेश्चन पूछे, 4 महीने हो गए, एक का भी जवाब नहीं दिया, एक भी मेरे उसका क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। 4 महीने हो गए। मैंने एक दिन पत्रकारों को कहा, मैं कहा भाई थमी पूछ लो, उसने कह दो भी तेरे तो 10 क्वेश्चन पूछे थे, 1-2 का तो जवाब दे दे, किसी का तो दे दे। परंतु वो क्वेश्चन पूछते हैं, कहा जी आपसे क्वेश्चन पूछा था, और उल्टा दूसरे तरफ न मुंह करके कह दे, कहा सड़कों में खड्डे पड़ रहे हैं, कहा 2 लाख बेरोजगारी है। भाई मैंने कहा भी आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, बेरोजगारी आज ही थोड़ी होगी है, आपके समय में भी होगी। कितने बच्चे लगे हैं, कैसे लगे हैं, किस आधार के ऊपर लगे हैं? और भाइयों ये 2 लाख आज आप गिन रहे हैं, ये 2 लाख आपके समय में भी थे, आपने क्यों नहीं भर्ती की? आपको किसने बांध लिया था? किसने आपके हाथों को बांध लिया था जिससे आप भर्ती नहीं कर पाए? आज हमने भाइयों हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार के बेटे को भी हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैंने पूछा, मैं कहा बताइए आप क्यों नहीं नौकरी लगाई है, क्यों नहीं ऐड निकाली है? निकाले कैसे? रेट निकलता था, ये भी गरीब परिवार का बेटा तो पैसा नहीं दे पाता था, पैसा नहीं दे पाता था, नौकरी कहां से लगेगा? जब नौकरी नहीं लगती तो फिर तो लिस्ट से नौकरी लगती थी, और वो बेचारे कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं आप भी। परंतु हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर युवाओं का एक विश्वास जगाने का काम किया है, और उनको भाइयों घर पे बैठ करके अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज तक उसका क्वेश्चन नहीं बताया, आंसर नहीं बताया उसका आज तक। 4 महीने हो गए। मैंने राहुल बाबा को पूछ लिया, मगर राहुल बाबा आप हरियाणा में आए हैं, अरे वो तो उत्तर नहीं दे रहा। तेरे में अगर इंसानियत होगी तो ही दे दे, कुछ तो ताही बता दे। मैंने उसको पूछा कि आपकी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में भी आप लोग बैठे थे, यहां पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, क्यों? मेरा हरियाणा का युवा पूछना चाह रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा बता करके जाना। आप यहां पर घूमने के लिए आए हैं, यहां पर पर्यटन में घूमने के लिए आप आए हैं, अच्छा है, हमने हरियाणा का विकास किया है, परंतु कुछ आप इसके बारे में प्रकाश डाल करके जाएं। चला गया बस,
कुछ नहीं, ना कोई बोलिया। भाई किसी को पता लग गया भी राहुल बाबा आया था, लग गया किसी को पता। रोड देखने आया था। एक दिन मेरे को पता लग गया, कहा तड़के में आ गया 4 बजे, कहा तड़के में 4 बजे आया। मैंने कहा मैं भाई तड़के में क्यों आया 4 बजे? दिन में आ जाता, 6 बजे आ जाता, 5 बजे आ जाता, 4 बजे क्यों आया? भाइयों, आप लोगों से ये आग्रह है कि आप मजबूती से आप अपने अपने बूथ के ऊपर, अपने अपने गांव के अंदर, भाइयों अपने मोहल्ले को साथ लेकर के आप कमल का बटन दबाने का काम करें, कमल का बटन दबाने का काम करें। मैं आज बड़े विश्वास के साथ, बहुत बड़े विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं। 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। भाइयों, ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है। भाइयों, मैंने आपको कहा है, देखिए विकास का भी स्वाद चखना चाहिए। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं। मंजू डा है, आपकी बेटी है, इधर आ जाओ बेटा आगे, आपकी बेटी है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। अगर किलोई की जनता ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दिया, मैं आपको बता रहा कि आप पिछले 60 सालों के इतिहास को भूल जाएंगे। इतना काम ये आपकी बेटी करेगी। इतना काम करेगी। हमारी माताएं बैठी हैं, हमने निर्णय किया 8 तारीख के बाद हमारी बहनों को, ये आदरणीय मोदी जी ने और डबल इंजन की सरकार का संकल्प है कि 8 तारीख के बाद बहनों के खाते में हर महीने 2100 रुपया ठक दे की पहुंच जाएगा। हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। हमने जो कहा उसको पूरा किया है। तीज के पर्व के ऊपर हमें बुलाया था, बहनों ने कहा कि भाई आ रहा है, कुछ लेकर के आएगा। मैंने कहा लेकर के आऊंगा। मैंने योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी 1 अगस्त से, जो ये पिछला महीना गया है, 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है। आप इसका पता कर लीजिए, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर। मैंने कहा बहनों को, आपका भाई बैठा है कि आप गैस का सिलेंडर लेंगी, ऊपर का पैसा आपका भाई देने का काम करेगा, आपको 1 पैसा नहीं लगेगा। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। और एक और बात कह करके जा रहा हूं आज यहां पर मैं, हमने हरियाणा के अंदर, ये पहला राज्य है देश का जिसने हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। भाइयों, हमने ये भी एक निर्णय किया कि अब की बार शुरू में बरसात कम हो रही थी, किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे और खर्चे के कारण किसान के ऊपर वजन पड़ रहा था। हमने उस वजन को कम करने के लिए किसान के खाते में प्रति एकड़ 2000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 525 करोड़ रुपया किसान के खाते में चला गया। 8 तारीख के बाद 3 गुना गति से किसान के खाते में जाएगा। और एक और बात कह रहा हूं, अरे गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे को पता किसान की समस्या क्या है। 8 तारीख के बाद
मेरे किसान की धान की फसल 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदूंगा भाई, 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप एक एक गांव के अंदर चले जाइए। आज लोगों का वोट देने का मन है, किलोई से आप भारी वोटों से मंजू हुड्डा को जतवा दीजिए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। भाइयों, एक और मैं कह करके जा रहा हूं, आप मंजू हुड्डा को जताइए। एक महीने में एक दिन आप लोगों के बीच में बैठ करके आपकी समस्याओं को सुना करूंगा, मैं ही सुना करूंगा मंजू हुड्डा के साथ। भाइयों, आप इनको इतनी गति से, क्योंकि समय कम है, समय कम है, समय कम है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ को तो आप लोग जगाएंगे, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ को मंजू हुड्डा जगाएगी, बाकी के बचेंगे आप लोग जगा दो। भाई, मन्नो तो ऐसा लग रहा 5 तारीख के बाद 8 तारीख तक ये लिख कर ले लो मेरे पास से। मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा। वोटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे चली जाएगी, ये मैं वैसे बात नहीं कह रहा। आप देखना, अरे गरीब व्यक्ति का शोषण किया है, गरीब व्यक्ति को और उसको दबाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। झूठे वादे किए हैं, दिया कुछ नहीं है लोगों की, गरीब व्यक्ति की। भाइयों, उनकी भी कुछ आहट होती है, और वो आहट वो कांग्रेस के बीच में निकल गई। पैदल घूम रहा ना राहुल, घूम रहा कि नहीं घूम रहा? पैदल पैदल घूम रहा है आपके सामने। यहां हिम्मत नहीं पड़ रही हरियाणा में का प्रचार करते। कैसे करें? आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, कैसे प्रचार करें आकर के? अरे भारत हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। भाइयों, इस संदेश को लेकर के एक एक गांव, एक एक घर तक हम सब ने जाना है, और हमने और भी बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि समय का अभाव है। हमने ये भी काम किया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है। 8 तारीख के बाद उसकी गति 3 गुना हो जाएगी, हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये भी हमने स्कीम भाइयों चालू की हुई है। हमने ये भी चालू किया है आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का अधिकार है खर्च करने का। 8 तारीख के बाद ये अधिकार 10 लाख रुपए का हो जाएगा। भाइयों, लोगों को, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है 5 तारीख के बाद, 8 तारीख के बाद 5 लाख नए मकान बना करके गरीबों को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है, हुड्डा साहब ने तो 100 गज के प्लाट दे करके लॉलीपॉप दे दिया था, ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग घूम रहे थे। आपके सामने मैंने सोनीपत में एक बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने अधिकारियों को कहा, जिस दिन मैंने देखा, क्योंकि जो बातें मैं देखता था, मैंने ये कहा अधिकारियों को, आप चिन्हित करिए पूरे प्रदेश के कितने ऐसे लोग हैं
और मैंने इस तारीख को जाकर के उनको कब्जा और कागज देना है, सोनीपत में जाकर के दिया। मैंने अधिकारियों को कहा आप रजिस्ट्रेशन खोलिए, जो और बच गए हैं जिनको 100 गज का प्लाट देना है, अगर वो जिसको नहीं मिला है, ये मेरी सरकार है, 100 गज के प्लाट कागज और कब्जा देने का काम करेगी। भाई हमने बात नहीं की, हमने काम किया है और काम करेंगे। और हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं कर रहा। मैंने हुड्डा साहब को कहा मगा हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, ये तो ट्रेलर है, मुझे तो 56 दिन काम सेवा करने का मौका मिला, ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर 8 तारीख के बाद दिखाने का काम करेंगे। किस गति से काम होता है, किस गति से काम होता है, पूरी पिक्चर दिखाएंगे। भाइयों इन लोगों ने तो बात ही नहीं सुनते थे किसी की, जानते हैं लोग, परंतु मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि मंजू हुड्डा को यहां से जताइए, बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सारे काम का जिम्मा मैं लेता हूं, सारे कामों का। अरे आप लोगों का बेटा हूं, आप लोगों का भाई हूं। एक दिन मेरे पास रात के लगभग 1 बज रहा था, रोहतक से मैं जानता नहीं, रोहतक से कुछ युवा आए, मेरे पास मैसेज गया, कहा जी रोहतक से कुछ लड़के आए मिलने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाय चुए पिलाओ, मैं आ रहा हूं, मैं काम कर रहा था। मैं रात को जब उनको मिलने गया, रोहतक के ही थे, 1 बजे, तो मैंने पूछा, मैं बताओ जी क्या आदेश है, तो मेरे को कहने लगे कहा आदेश नहीं है जी कुछ भी। मैं फिर कहा जी हम तो न्यू देखने आए थे भी, आप ये कहे कराते भी 12 बजे भी मैं मिलूंगा। अन्ने कहा टाइम क्या हो रहा घड़ी मां, मैंने कहा टाइम क्या हो रहा, मैं कहा टाइम बताओ क्या हो रहा। कहा जी 1 बज रहा। मैं कहा मिल रहा ना कहा हाँ जी मिल रहे। कहा अरे अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, रात के 2 बजे भी आपकी बात को सुनेंगे, 2 बजे भी बात को सुनेंगे। हमने ये भी कहा है कि किसी गरीब के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे।